नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, पीजीटी, टीजीटी आदि सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, जो पुस्तक मनोज कुमार मिश्रा जी की। और साथियों, यह उस पुस्तक का 18वां भाग है। साथियों, हम आज पढ़ रहे हैं रीतकाल को। रीतकाल का यह अंतिम भाग 2 है। और साथियों, चलिए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हम बिहारी जी को पढ़ लिए हैं और अब हम पढ़ेंगे भूषण कवि को। देखिए, भूषण कवि को पढ़ते हैं तो पहला बिंदु है, जन्मकाल है इनका 1613 ईस्वी माने 1670 विक्रमी संवत। मृत्युकाल है 1715 ईस्वी माने 1772 विक्रमी संवत। जन्म स्थान इनका है तिकवापुर कानपुर। मूल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार इनका मूल नाम घनश्याम था। भूषण इनकी उपाधि मानी जाती है। यह उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी द्वारा प्रदान की गई थी। आश्रयदाता इनके छत्रसाल, बुंदेला व शिवाजी। प्रमुख रचनाएं इनकी शिवराज भूषण। तो चलिए शिवराज भूषण के बारे में जानते हैं। तो शिवराज भूषण 1673 ईस्वी की रचना है। नोट है, यह इनका अलंकार लक्षण ग्रंथ है। इसमें कुल 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। इनके उदाहरण के लिए कुल 385 पद रचे हैं। इस ग्रंथ में अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में एवं उदाहरण सवैया छंद में रचे गए हैं। अलंकारों के लक्षण दोहा छंद में एवं उदाहरण किस में रचे गए हैं? सवैया छंद में रचे गए हैं। इसके अलंकारों के लक्षण आचार्य पीयूष वर्ष जयदेव द्वारा रचित चंद्रालोक एवं मतिराम द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथों पर आधारित माने जाते हैं। यह रचना शिवाजी के आश्रय में रची गई थी। इसमें शामिल 105 अलंकारों, 99 अर्थालंकारों, 4 शब्दालंकारों, 1 चित्रालंकार एवं 1 संकर अलंकार शामिल है। शिवा बावनी यह रचना, इसमें 52 कवित्व हैं। छत्रसाल दशक रचना है इनकी और अलंकार प्रकाश। इसके अलावा छंदो हृदय प्रकाश। यह डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रचना जो है मुरलीधर भूषण नामक किसी अन्य कवि की रचना मानी जाती है। कौन सी? छंदो हृदय प्रकाश। यह इनकी रचना न मानकर मुरलीधर भूषण के नाम से की मानी जाती है। भूषण उल्लास इनकी अगली रचना है। अगली रचना इनकी भूषण हजारा, दूषण उल्लास। ये तीनों रचनाएं क्रमशः 6, 7, 8 वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। विशेषतः हिंदी साहित्य जगत में इनको रीतकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की आलोचना की है। चलिए हम बात करते हैं अगले बिंदु पर। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी रीतकाल का विलक्षण कवि माना है, क्योंकि इन्होंने रीतकाल की श्रृंगार एवं प्रेम परंपरा से हटकर वीर रस में काव्य रचना की है। ऐसा माना जाता है कि राजा छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा लगाया था। इस पर इन्होंने लिखा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इंद्रजिम जंब पर, बाडव स्वंब पर और रावण सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। यह कविता भूषण ने शिवाजी को 52 बार सुनाई थी, जिस पर प्रसन्न होकर शिवाजी ने इनको 52 लाख रुपए, 52 हाथी, 52 गांव दान में देकर सम्मानित किया था। प्रसिद्ध पद है, दारा की न दौर है, दौर यह है रार नहीं खजुबे की और बांधवे नहीं है कैंदो मीर सहबाल को। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये भूषण जी की हैं। अब हम बात करेंगे देव कवि की। देवदत्त कवि। जन्मकाल 1673 ईस्वी 1730 विक्रमी संवत। मृत्युकाल 1767 ईस्वी 1824 विक्रमी संवत। और जन्म स्थान इटावा, उत्तर प्रदेश। मुख्य रचना इनकी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 72 मानी जाती है, परंतु वर्तमान में केवल निम्नलिखित 15 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? भाव विलास 1689 ईस्वी। यह इनकी मात्र 16 वर्ष की आयु में रचित सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। यह औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई गई थी। इसमें श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद, 39 प्रकार के अलंकारों का विवेचन किया गया है। अष्टयाम इस रचना में दिन के 8 पैरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया गया है। कुशल विलास, यह रचना फफूंद नरेश राजा कुशल सिंह के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में लिखी गई थी। भवानी विलास, यह रचना भवानी दत्त
वैश्य के आश्रय में रची गई थी। प्रेमचंद्र का यह रचना उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में रची गई थी। इसमें विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य और उसके विविध रूपों का वर्णन है। रसविलास यह रचना राजा भोगीलाल के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में लिखी गई थी। अगली है सुजान विनोद। सुजान विनोद रचना, यह रचना सुजान मणि राजा के आश्रय में रचित मानी जाती है। देवशतक यह इनके द्वारा रचित अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्मत्व तथा प्रेम का महात्म्य वर्णित है। देवचरित्र, इस प्रबंध काव्य में भगवान कृष्ण का चरित्र वर्णित है। शब्द रसायन या काव्य रसायन, इस रचना में काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद रीति, गुण वृत्ति, अलंकार, छंद का विवेचन, रसमंजरी, भानुदत्त रसतरंगिनी, भानुदत्त, काव्य प्रकाश, मम्मटबा, साहित्य दर्पण विश्वनाथ के आधार पर किया गया। सुख सागर तरंग, यह इनका अंग भेद संबंधी काव्य है। इसमें काव्य के विविध अंगों का वर्णन कवित्व व सवैया छंदों में किया गया है। इनके अनेक ग्रंथों के लिए गए कवित्वों का संग्रह है। देव माया प्रपंच, इस रचना में संस्कृत में कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। राग रत्नाकर यह इनका संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। जाति विलास, नायक नायिका भेद व श्रृंगार रस वर्णन, इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों, भिन्न भिन्न प्रदेशों, स्त्रियों का वर्णन किया गया है। अब बात करेंगे, अगली रचना है इनकी प्रेम तरंग। प्रेम तरंग रचना नायक नायिका भेद व श्रृंगार रस वर्णन, इन सभी रचनाओं या ग्रंथों की जो रचना 1689 से 1767 ईस्वी के बीच हुई मानी जाती है। विशेष तथ्य, हिंदी साहित्य जगत में देव कवि अपने अक्खड़ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसके कारण इनको अनेक लोगों, राजाओं के आश्रय में रहना पड़ा था। हिंदी साहित्य जगत में देव कवि एकमात्र ऐसे कवि हुए जिन्होंने अपनी मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की हैं। इनके अलंकार लक्षणों पर मुख्यतः संस्कृत के आचार्य भामा, काव्य अलंकार एवं दंडी काव्यादर्श का प्रभाव पाया जाता है। रसशास्त्र की विवेचना करते हुए इन्होंने छल नामक एक नया संचारी भाव प्रस्तुत किया। इनकी रचनाओं में पदों का दोहराव प्राप्त होता है, अर्थात पदों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इन्होंने उसे नया शीर्षक देकर नई नई रचनाएं लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार ये हित हरिवंश के अनन्य अनुयायी माने जाते हैं। भूल कहत नवरस सुकवे सकल मूल श्रृंगार, यह कथन कहकर आचार्य भोजराज की तरह इन्होंने केवल श्रृंगार रस को ही मूल रस माना। प्रसिद्ध पद, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरे, गोरो गोरो सुख आज ओरों सो बिलानो जात, ये पद किसका है? ये आपका देव कवि का पद है। अब हम बात करेंगे अगले कवि हमारे घनानंद पर। घनानंद जन्मकाल 1673 ईस्वी 1730, मृत्युकाल 1760 ईस्वी 1817 विक्रमी संवत। आश्रयदाता दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले। नोट, घनानंद इनके दरबार में मीर मुंशी के पद पर प्रतिष्ठित थे। प्रमुख रचनाएं इनकी सुजान सागर, ब्रहलीला, लोकसार, रसकेलवल्ली बिल और कृपाकांड, सुजान हित, घनानंद कवित्व, वियोग बेली, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्कलता, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली आदि। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार घनानंद के द्वारा रचित पद, दोहे, चौपाई, कवित्व आदि छंदों की संख्या निम्नानुसार है। कवित्व सवैया छंद 752, पद 1057 और दोहे चौपाई 2354। विशेष तथ्य क्या है? विशेष तथ्य है घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्ति, मत्ता एवं प्रेम की पीर का कवि कहकर पुकारा है। ये दिल्ली में सुजान नामक किसी वैश्या से प्रेम करते थे, जिसके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। सुजान के कारण इनको
दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। वहाँ से निष्कासित हो जाने पर ये वृंदावन चले गए थे, जहाँ पर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर कृष्ण की उपासना की थी। रीतकालीन कवियों में घनानंद का श्रृंगार वर्णन सर्वाधिक आकर्षक माना जाता है, क्योंकि यह स्वभावानुभूत एवं स्वच्छंद पद्धति पर लिखा गया है। बात करते हैं अगले बिंदु पर। रामधारी सिंह दिनकर ने इनके विरह को ही इनकी पूंजी के रूप में स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया है। इनके गुरु का नाम वृंदावन देव था। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पद है। किसी ब्रजनाथ नामक विद्वान ने इनकी प्रशंसा में लिखा है, नेही महा ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर ताने के भेद को जाने, और समझे कविता घन आनंद की ही आँखें नेह की पीर तक। ये दो पंक्तियाँ। लोग है लागे कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पद है।